एक युवक अपनी पत्नी और घनिष्ठ मित्र के साथ पहाड़ चढ़ने गया और अगले ही पल उसका मित्र अचानक ईंट से वार कर उसे बेहोश कर देता है। पत्नी बिना किसी संकोच के उसके ऊपर दर्जनों वार करती है और फिर एक जोरदार धक्का देकर उसे दर्रे में धकेल देती है। सबको लगा वह अनिवार्य रूप से मर गया होगा, परंतु एक अजीब सी गिलहरी उसके पास आकर रहस्यमयी आत्म फलों का एक ढेर छोड़ देती है। क्या मैं जंगली फल खाऊं? उसने सोचा, और सिर्फ एक टुकड़ा खाने भर से ही उसके टूटे हुए हड्डियां अपने आप जुड़ने लगती हैं। चोटें अचानक भर जाती हैं और वह हैरान होकर सोचता है कि यह कैसे संभव हुआ। गिलहरी उसे एक दूरस्थ दिव्य झरने के पास ले जाती है, जहां उसने केवल थोड़ी देर नहाते ही अपनी शक्ति में असाधारण वृद्धि महसूसी। उसी गिलहरी ने उसे प्राचीन गोंग फा सिखाया और कई दिनों की कठिन साधना के बाद वह अजेय हुआन यिंग शेन गोंग में जागरण पाता है। इस नई शक्ति के साथ वह बदले की ठान लेता है और सभी आत्मफल अपने साथ पैक कर लेता है ताकि लौटकर अपने दुश्मनों का हिसाब चुकता कर सके। बाहर आते ही उसे रास्ते में एक कार दुर्घटना से बचना पड़ता है और एक लड़की वहां उतरकर उसकी ओर देखती है। तभी वह पहले से ही उसकी पीठ पर प्रकट हो चुका होता है। लड़की ने देखा कि उसकी कंधी पर एक छोटी गिलहरी बैठी है और वह इसे देखकर चौंक उठती है, क्योंकि वह वही प्राचीन लई शंदियाओ है। गिलहरी की चपलता देखकर लड़की का मन पिघल जाता है और वह युवक को दया से अपने घर ले जाती है। वहीं लौटते ही उसका मित्र ली जून बताता है कि लियू छियांग और उसकी पत्नी चिंग गोंग यान कर रहे हैं और वह तुरंत वहां पहुंच जाता है। जब लियू छियांग और उसकी पत्नी ने देखा कि वह सत्य ही जीवित लौटा है तो अपराध बोध से वे घबरा उठते हैं और तुरंत उसे दंडित करने की साजिश रचते हैं। उन्होंने खुलेआम उसे धमकाया और कहा कि यह जगह उसके लिए अनुकूल नहीं है, पर वह चुप नहीं बैठता और सच्चाई सामने रख देता है। वह उनकी साजिश और बेपान का केवल नाम ही नहीं छोड़ता। तूफानी बहस में उसने तोड़कर सारे आरोप सामने रख दिए। सुनमे ने झूठे इल्जामों का बचाव करते हुए अपमानजनक शब्द कहे और उसने जवाब में सख्त प्रत्युत्तर दिया, जिससे माहौल और गर्म हो गया। भीड़ ने समझाने की कोशिश की कि कत्ल जैसी हरकतें केवल स्वयं को बर्बाद कर देती हैं, पर क्रोध बर्दाश्त नहीं होता और भविष्यमय चुनौतियां उभर आती हैं। अंततः शब्दों से हुई टकराहट हाथापाई में बदलने लगती है और युवक अपने नए अधिग्रहित कौशल से अचानक दिखा देता है कि वह कमजोर नहीं रहा। उसकी जिंदा वापसी, गिलहरी का रहस्य और उसकी बदलती ताकत लोगों के दिलों में डर और अचंभा दोनों भर देती है। और अब सब जानते हैं कि उसका लौटना किसी सामान्य घटना जैसा नहीं था। अब वह बदला लेने निकला है, पर उसका मकसद केवल नाश नहीं बल्कि सच्चाई की भरपाई भी है। उसने ठान लिया है कि जो लोग उसे धोखा देंगे उन्हें उनके कर्मों का फल चखाएगा, पर उसकी लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि नैतिक भी होगी। कहानी अभी बाकी है।